की ओर से कहा गया था कि जिस भी देश में आप काम कर रहे हैं वहां के कानून का आपको पालन करना ही होगा। तो आज का जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, इससे क्या इस सवाल का जवाब मिल जाता है? और क्या ट्विटर की जो लड़ाई थी वो एक तरफा थी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत माली हैं, साइबर कानून विशेषज्ञ। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। आपसे यही प्रश्न पूछूंगा, आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, न केवल ट्विटर की याचिका जो खारिज की गई, 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। आपके हिसाब से क्या इसके बाद अब जो सोशल मीडिया कंपनी हैं, इन्हें अब मान लेना चाहिए कि जो कानून है उनका पालन आपको करना ही होगा? कानून का पालन भारतवर्ष में अगर आप बिजनेस कर रहे हो और उसी देश का कानून का पालन नहीं कर रहे हो तो ये तो सही नहीं है। और कानून को पालन इन्हें पहले भी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कोई गलत सलाह मिली है, जहां पे इन्हें कहा गया कि आर्टिकल 19 के तहत जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सिटीजन्स के लिए है, वो उसका फायदा इन्हें मिलेगा, जो इन्हें नहीं मिला। क्योंकि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारा, वो सिर्फ भारतीय सिटीजन्स के लिए है, ना कि विदेशी मूल की कंपनियों के लिए है। और ये जो ट्विटर कर रही थी, ट्विटर ने ये जो याचिका लगाई थी, वो लगाई थी उनके यूजर्स के लिए, जो ये खुद लगा नहीं सकते, उनके पास कोई लोकल स्टैंडिंग थी नहीं। तो इनको समझ लेना चाहिए कि हमने जो रूल्स बनाए हैं वो साइबर स्पेस को गवर्न करने के लिए बनाए। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और वो रूल्स और लॉज बना सकती है, और इनको हमारे लॉज को मानना चाहिए। बाकी लोग मान भी रहे थे, सिर्फ ट्विटर को ये दिक्कत थी। तो अभी शायद सभी ठीक हो जाएंगे इसके चक्कर में। लेकिन डॉक्टर माली, इसमें यह भी कहा गया हाईकोर्ट की ओर से कि जब सरकार ने नोटिस दिया था तो कारण बताना आवश्यक है कि अगर आप किसी चीज को बोलते कि आप इसको टेक डाउन कीजिए, प्लेटफॉर्म से हटाइए, तो आपको कारण भी बताना होगा। एग्जैक्टली। एक रूल है, उसके अंदर रूल 8 के तहत आपको कारण बताना होगा। श्रेया सिंघल के केस में भी ये कहा गया है कि आपको कारण बताना चाहिए, लेकिन सरकार ने पब्लिक ऑर्डर के तहत ये निकालने के लिए कहा था। पब्लिक ऑर्डर एक ऐसा बड़ा बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड अस्त्र है सर के पास कि आपको जो सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के तहत वो किसी को अरेस्ट कर सकती है, आपके फंडामेंटल राइट्स तक कर्टेल हो सकते हैं। तो जब पब्लिक ऑर्डर, ये एक स्टेटमेंट सरकार ने लिख रखा था, तो उसे उन्हें तब के मान लेना चाहिए था। मुझे लगता है हर बार कारण सरकार देगी ऐसा जरूरी भी नहीं। कई बार आपको जब कहीं दंगा हो जाता है और आपको फास्ट एक्शन लेनी होती है, तो आपको पब्लिक ऑर्डर के कारण से सरकार काफी सारी चीजें करती है, और उसमें एक ट्विटर के कुछ आईडीज को ब्लॉक करना या ट्वीट्स को ब्लॉक करना, ये भी शामिल होता है। बिल्कुल। और जब किसान आंदोलन की बात हो रही, जिसका कि जिक्र जैक डॉर्सी ने किया भी था, उस इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार ने तब हमें ये कहा था कि अगर आप इन कुछ चुनिंदा अकाउंट्स को नहीं हटाएंगे, बंद नहीं करेंगे, कुछ ट्वीट्स नहीं हटाएंगे, तो हम आपकी दुकान जो है बंद कर देंगे, भारत में ट्विटर जो है बंद हो जाएगा। इस बात का हवाला तब जो है जैक डॉर्सी ने दिया था। लेकिन निश्चित तौर पर जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, वो ये बात स्पष्ट करता है कि कई बार जो दलीलें सरकार की ओर से दी जाती हैं, अगर किसी कंटेंट को हटाने को लेकर के बात हो रही है, तो वो उस वक्त की परिस्थितियों को देख करके, संवेदनशीलता को देखते हुए कई बार सही होती हैं। अक्सर कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार, कोई भी सरकार का, कोई भी स्टेट की सरकार का परम उनका जो काम होता है, कर्म जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है। और लॉ एंड ऑर्डर संभालते वक्त अगर कहीं कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, आपको जो राइट्स मिले हैं संविधान के हिसाब से, तो उतनी माफी तो सरकार को मिलनी चाहिए, और उतना एडवांटेज ले भी लेते हैं। अभी क्या पब्लिक ऑर्डर का जो डेफिनेशन है हमारे जो लॉ में, जो पब्लिक ऑर्डर का डेफिनेशन जो है, उसे हमें बड़ा करना चाहिए या उस पर बहस होनी चाहिए? तो हाँ, उस पर जरूर बहस होनी चाहिए। बिकॉज हर बार पब्लिक ऑर्डर का भी बहाना देके बहुत सारी सरकार ऐसी चीजें करती है जो डिस्प्यूटेबल हो सकती है। और साइबर स्पेस बंद करते समय हमने अगर क्लियर रूल्स बना दिए, जो कि अभी हमारे पास है, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स हमारे 2022-2023 बने हुए, इसके बाद कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट यह नहीं कह सकती कि आपने रूल नहीं बनाए जो कि सीधे तरीके से लिखे नहीं गए और उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। अब पब्लिक ऑर्डर का सहारा लेने को भी सरकार की गरज नहीं है, वो सिर्फ इस रूल्स को फॉलो करे, और वो रूल्स को फॉलो नहीं करती तो उनका इंटरमीडिएट स्टेटस निकाल दिया जाएगा और उन्हें किसी न किसी बड़े आदमी को जेल हो सकती है 7 साल तक। तो ये कहा जाते हैं, आखिरी प्रश्न आपसे, आपके हिसाब से अब ट्विटर क्या करेगा? आपको लगता है कि ये उच्च अदालत में जाएगा, इसको चैलेंज करेगा, या फिर जो बात ट्विटर की ओर से कही गई थी कि अभिव्यक्ति की आजादी का मसला है, उस पर भी एक बहस हो सकती है? मेरे को लगता है चूंकि उनके मालिक ने ये कहा है कि हमें लॉ मानना चाहिए, और अभी ज्यादा से ज्यादा ये 50 लाख का जो जुर्माना है
उसे नलीफाई करने के लिए या उसे हटाने के लिए या कम करने के लिए शायद वो रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं और आगे चल के, बिकॉज उन्हें कोई लॉ से झगड़ने का उनका कोई इरादा नहीं दिखता। बिकॉज अभी जो उनके मालिक है एलोन मस्क, वो एक बिजनेसमैन है और उन्हें बिजनेस करना है, और बिजनेस कोई भी सरकारी ताकतों से लड़के होता नहीं है, ये एक उगता बिजनेसमैन को मालूम होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इतना आगे कुछ करेंगे, लेकिन अपना पैसा बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रशांत माली। बात कर रहे हैं ट्विटर की, जिसे कर्नाटक